प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों और समस्त गांववासियों और शहर में रहने वाले लोगों, मैं आपके समक्ष आज रीड लेवल सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट और संस्कृत के वीडियो मैं कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। उसको अच्छे से मैं आपके समक्ष सिलेबस इसका पाठ्यक्रम लेके बैठा हूँ, जिसमें आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है। जैसे सबसे पहले आपके एक अपठितम गद्यांशम आधारित के निम्न व्याकरण संबंधी प्रश्न, इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो है शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञापन और अवयव संबंधी प्रश्न आएंगे। पहले मैं सबसे पहले शुरुआत आपको जो टॉपिक आपका शब्द रूप है और धातु रूप, तो पहले मैं आपको धातु रूपाणी टॉपिक के बारे में आपके चर्चा करना, इसको अच्छे से समझे। पहले मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दें कि जो मैं सर्कल इसका बता रहा हूँ और बाद में अगली जो क्लास करूँगा उसमें मैं इसको अच्छे से आपको लिखाऊंगा, ठीक है। पहले इस सर्कल को अच्छे से ध्यान दें। तो धातु रूपाणी, तो टॉपिक क्या है? धातु रूपाणी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो शब्द है धातु, तो धातु को दूसरा इसका धातु किसे कहते हैं? क्रिया, ठीक है। तो धातु का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं? क्रिया को, ठीक है। और क्रिया किसे कहते हैं? जो किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रियाओं के जो ये सारी क्रियाएं हैं, इसके मूल रूप को क्या कहते हैं? इसके मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहले अपन ने क्या चर्चा की कि धातु रूपाणी, तो धातु किसे कहते हैं? कि क्रिया होती है उसको ही धातु कहते हैं, जो जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, और संस्कृत में जिसको धातु रूप कहते हैं, ठीक है। अब क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। अब धातु का नाम आते ही संस्कृत में क्या आता है? इसको क्या कहते हैं भाई? लकार। क्या कहते हैं इसको? लकार। क्या कहते हैं? लकार। अब लकार कितने प्रकार के होते हैं? वो 10 प्रकार के, 10 भागों में लकार को बांटा गया है, ठीक है। 10 भागों में, वो भी कैसे? काल और अवस्था के आधार पर, काल और अवस्था के आधार पर लकारों को 10 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जिसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा वो कितने प्रकार के लकार है? वो 5 प्रकार के। मुख्यतः जो मुख्य रूप से, मुख्यतः कहो या प्रमुख रूप से कितने 5 प्रकार के लकारों के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। कौन कौन से लकार है वो 5? वो है लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, तो इन 5 लकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट लट लकार, सेकंड लंग लकार, थर्ड लोट लकार, फोर्थ लिट लकार और फिफ्थ विधिलिंग लकार। तो लट लकार को किसे कहा गया? वर्तमान काल को। लंग लकार किसे कहा गया? भूतकाल को। लोट लकार किसे कहा गया? अज्ञात काल को। लिट लकार किसे कहा गया? भविष्य काल को। विधिलिंग लकार जिसमें चाहिए अर्थ होता है वो विधिलिंग लकार है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखोगे कि अब हम लट लकार के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन लट लकार के बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लट लकार में जो अपन लकार पढ़ेंगे उसमें 2 वचन के बारे में जानकारी जरूरी है और पुरुष के बारे में जानकारी जरूरी है। वो कौन से हैं? पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वचन, वचनम, वचन। तो वचन ये ध्यान रखना है आपको कि वचन वैसे तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। वो होता है एक वचनम, दूसरा होता है द्विवचनम, तीसरा होता है बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब एक वचन किसे कहा गया है? जिसमें एक संख्या का बोध हो। द्विवचन किसे कहा गया है? जिसमें 2 संख्या का बोध हो। और बहुवचन किसे कहा गया? जिसमें 1 से अधिक संख्याओं का बोध होता है। अब दूसरी, ये तो है वचन। अब दूसरी
लकार में कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो क्लियर हो गया। अब आपके क्या होगा, वो पढ़ेगी अपन पुरुष। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये एक सर्कल है, ये सर्कल आपको पूरा अच्छे से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो अब यह पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। ठीक है। अब आपके फर्स्ट बात आती है कि प्रथम पुरुष किसे का कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। कैसे प्रथम पुरुष? तो आपको दिमाग में आएगा प्रथम पुरुष सर कैसे, किसके बारे में कहा जाता है? जैसे वह, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में वह, तो उसका पुल्लिंग में कहते हैं सा। जैसे स्त्रीलिंग में वह, जिसे कहते हैं सा। ठीक है ये। और जैसे कोई नाम है किसी का, राम पुल्लिंग का हो गया। जैसे लता पुल्लिंग का हो गया। तो राम, जैसे सबसे पहले वह पढ़ता है तो सा पढ़ती, वह पढ़ता है सा पढ़ती, और वह पढ़ती है सा पढ़ती। ठीक है। और दूसरा आपके राम पढ़ता है रामा पढ़ती, और लता पढ़ती है लता पढ़ती। तो ये तो हो गया प्रथम पुरुष का चर्चा। अब है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या है, आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना है, जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है, अतः जो श्रोता होता है, जो श्रोता, जैसे मैं कौन हूं, आपके वक्ता हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हूं। आप कौन हो? श्रोता हो। तो जिसके बारे में बात की जाती है, जिससे बात की जाती है, वो कौन? मध्य पुरुष, अर्थात वो श्रोता होता है। तो मध्य पुरुष कौन होता है? जिसमें तुम, जैसे तुम सब मेरे से पढ़ रहे हो, तुम दोनों, तुम सब, तो तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूएम। ठीक है। अब आ जाओ उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जैसे मैं हूं, ठीक है, जो बोलता है, बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जो वक्ता होता है, जो क्या होता है? वक्ता होता है, वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। तो एक बार मैं इस चीज को वापस रिपीट करूंगा, अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहले धातु, जो अपन टॉपिक के बारे में चर्चा करें मित्रों, ठीक है, वो है धातु। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया है वही धातु है। अब क्रियाओं के जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? क्रियाओं का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, उसका मूल रूप, जैसे कोई धातु ले ली अपन ने, जैसे कोई ले ली आपके, जैसे पिप, तो पिप की मूल धातु क्या है? पा है। जैसे पश्य की मूल धातु क्या है? दृश्य है। जैसे नए की मूल धातु क्या है? नी है। इसी प्रकार कोई भी ले लो आप, जैसे भाव की मूल धातु क्या है? भू। जैसे गज की मूल धातु क्या है? गम। जैसे तिष्ठ की मूल धातु क्या है? स्था। तो ये जिसकी मूल धातु में बैठा। अब आपको धातु आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि धातु मीन्स लकार। अब लकार कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है? लकार को 10 भागों में, वो भी कैसे? काल और अवस्था के आधार पर। काल और अवस्था के आधार पर लकारों को 10 भागों में बांटा गया है। लेकिन मुख्यतः और प्रमुख रूप से जिन लकारों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और जो लकार जनरली आपके यूज होंगे, वो 5 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार का मतलब क्या है? वर्तमान काल, लंग का, भूत काल, लोट का, अज्ञात काल, लिट का, भविष्य काल, विधिलिंग का, विधिलिंग जिसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ। अब आपको सबसे बारे में चर्चा थोड़ी सी कर रहे हैं वो लट लकार के बारे में। लट लकार की चर्चा करने से पहले आपको ये चर्चा करनी जरूरी है कि वचन के बारे में जरूरी है चर्चा। तो वचनम कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो हिंदी में 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल। लेकिन संस्कृत में वचनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है? वो एक वचनम है, द्विवचनम है और बहुवचनम है। ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक संख्या का बोध हो। द्विवचन किसे कहते हैं? जिसमें 2 संख्या का बोध हो। बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें एक से अनेक, 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, वो है बहुवचन। अब आ जाओ, आपको इसके बारे में आपको चर्चा करनी जरूरी है, वो है पुरुष। ठीक है,
पुरुष कितने प्रकार के पुरुष बांटा गया है? 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष कौन होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो कौन होता है? प्रथम पुरुष होता है। कैसे? जैसे वह पढ़ता है तो सा पढ़ती, वह पढ़ती है सा पढ़ती, राम पढ़ता है रामा पढ़ती, लता पढ़ती है लता पढ़ती। तो ये प्रथम पुरुष है। जैसे स और सा ये प्रथम पुरुष है, जैसे राम और लता ये प्रथम पुरुष है। अब आ जाओ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता होता है, जिससे बात की जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिससे बात की जाती है वो कौन होता है? मध्यम पुरुष। अर्थात जो श्रोता होता है, जो श्रोतागण है, जैसे तुम सुन रहे हो मेरे को, तो वो कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष जो बोलता है, जो क्या करता है? बात करता है, जो बोलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, अर्थात वक्ता। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल है। इस सर्कल को अच्छे से समझने के बाद अब आपके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वो है सबसे पहला लकार, वो है लट लकार। अब लट लकार में ऐसे नहीं मैं आपको लट लकार सीधे आपको मैं करा रहा हूं, पढ़ती पढ़ता पठनती। उससे पहले जैसे मैथ्स में नियम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी पाणिनि संस्कृत अनुसार क्या है? सूत्र बनाए गए हैं। हाँ, पाणिनि सूत्र अनुसार जो सूत्र मैं आपको करूंगा उससे थोड़ा हटके मैं करा रहा हूं। उस सूत्र से क्यों करा रहा हूं? ताकि आपके लिए आसानी हो सके। जो सूत्र आपने बुक्स में पढ़ते हो, जैसे अभी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहा हूं। अब आपको कौन सा लकार करा रहा हूं? वो है आपके लट लकार। तो ये चीज आपको सारा संकल्प समझ में आया होगा अच्छे से, मुझे उम्मीद है। मैंने प्रयास पूरा किया है, आप सबको फायदा हो। ये तो थी बेसिक जानकारी, ये था पूरा सर्कल लकार के बारे में, धातु रूप के बारे में। अब सबसे पहले आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं वो है लट लकार। कौन सा है? लट लकार। लट लकार, लट लकार को क्या कहा गया है? वर्तमान काल। अब इसके भी सूत्र होते हैं, जैसा मैंने आपसे चर्चा की। तो अभी मैंने चर्चा की सबसे पहले किसकी की? आपके पुरुष के बारे में। तो पुरुष कितने प्रकार के भागों में बांटा गया? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि प्रपु प्रथम पुरुष, बपु मध्यम पुरुष, रूपु उत्तम पुरुष। अब है आपके वचन, जिसको भी मैं पहले बता चुका हूं। 3 प्रकार के भाग विभाजित किया गया है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं। अब इसके जो मैं करा रहा हूं वो इसके संक्षिप्त रूप। क्या करा रहा हूं? इसके संक्षिप्त रूप। क्या करा रहा हूं? इसके संक्षिप्त रूप। हाँ, तो इसके संक्षिप्त रूप अच्छे से ध्यान दे। जैसे पाणिनि सूत्र अनुसार जो सूत्र है उसका मैंने और शॉर्ट करके मैंने सूत्र बनाया है, वो बनाया ती त और अंति।
ती त अंति। फिर बनाया है सी थ और थ। फिर बनाया है आमी आवा और आमा। ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा। अब ये ध्यान रखना है, वैसे तो सूत्र क्या होता है, अति अत अंति, असी अथ अथ, आमी आवा आमा, ऐसे सूत्र होता है। लेकिन मैंने इसका शॉर्ट करके, क्योंकि जो आगे जो स्वर होता है वो किसके लिए होता है, जैसे मैं अब आपको समझा रहा हूं, गम का गच धातु, धातु लट लकार, ठीक है। गच का अर्थ क्या होता है, जाना। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो पीछे, इसके पीछे जो अलंत होता है, इसका लोप करने के लिए यहां क्या होता है, आ होता है। अब लोप आपको ध्यान रखना है, जब धातु रूप बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें लोप करने के लिए आ का क्या है, इसलिए। अब ध्यान रखना, आपको अच्छे से सूत्र को समझा रहा हूं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब अच्छे से ध्यान देना, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा। इसको अच्छे से याद कर ले, ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा। अब धातु कौन सी है, गम, ये मूल धातु है। धातु रूप किससे चल रहे हैं, गच से। तब इसको गच से लेना है कि गचती, तो दे ग च छ है, ठीक है। अब इसका हलंत का लोप करने के लिए यहाँ आता, तो हम ऐसे ही ऑटोमेटिक आप हलंत के लोप कर रहे हैं, तो ग छ पीछे ती लग गया, गचती, गच है पीछे त लग गया, गचता, इसके अंदर छ के अंदर आ गया, स्वर मिल गया, तो गचंती। तो गचती गचता गचंती। फिर है गचसी, सी लग गया पीछे, गचथ और गचत। तो जब गचती, गचथ, गचंती, गचसी, गचथ, गचत, गच्छामी, ग च छा, इसके अंदर आ मिल गया, तो गच्छामी, गच्छावह और गच्छामः। तो ये एक बार वापस रिपीट करो, अच्छे से ध्यान दें। सूत्र क्या है, लकार कौन सा है, लट लकार। थोड़ा सा ये साफ अच्छे से हुआ नहीं, इस बार एक बार थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे, क्यों पहले पेन सही नहीं चल रहा था। वापस समझा रहा हूं, एक बार ध्यान देना। ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा। अब धातु कौन सी ले रहे हैं हम, गच ले रहे हैं, तो गचती, गचता, गच्छन्ति पीछे जोड़ देना, गचसी, गचथ, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा और गच्छामा। तो ये लट लकार के बारे में आपको जानकारी हुई। अब लट लकार के बारे में जानकारी करने के बाद मैं कुछ धातुएं लिख रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान दें, और फिर मैं इस सूत्र को प्रयोग करते हुए आप कुछ धातुओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है।
हाँ, कौन कौन सी धातु है? सबसे पहले कम तो पढ़िए, इसके बाद आपके जो मेन धातु है वो मैं लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहले है, जो गलत होने के चांसेस देते हैं, भू का भाव, भाव मन होना। तो अच्छे से भाव का समझे, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। ठीक है, तो अर्थ क्या होता है इसका? होना। इसके बाद है पा का। तो अब ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्या आएगा? जैसे एग्जाम में इसने पूछ दिया कि भवती में कौन सी मूल धातु है, तो आपको ध्यान रखना है कि भू धातु है। यदि पूछ ले, वो मैं आपको जब पैसे पूरा टॉपिक जैसे हुआ, एक टॉपिक जैसे लकार कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके जो पैसेज आता है उसमें से आपको कैसे क्वेश्चन आता है वो सारे एक एक कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको मूलभूत चीजें पढ़नी है, उसके बाद अपन जो आपके एग्जाम में आता है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पा का क्या होता है? पिप। पिप का अर्थ होता है पीना। तो इस पर कैसे बनेंगे? ये तो है मूल धातु, उसकी धातु किससे चलेंगे? पिप से। तो पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबथ, पिबत, पिबामी, पिबावा, पिमापम। इसी प्रकार और धातु है जो मेन धातु करा जो एग्जाम में ज्यादा आती है, द्रस। द्रस का अर्थ देखना। मूल धातु क्या है? द्रस है। इसके धातु रूप किससे चलेंगे? पश्य से। तो पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्यामा। इसी प्रकार है आपके नी का नय, नयमन, ले जाना। ठीक है, तो नी ये मूल धातु है, इसके धातु किससे चलेंगे? नय से। तो नयति, नयत, नयंती, नयसी, नयथ, नयत, नयामी, नयाव, नयामा। इसी प्रकार आपके हैं इस्ता। इस्ता का क्या बनता है? तिष्ठ। तिष्ठ, इसके तीन अर्थ होते हैं। एक तो होता है बैठना, एक होता है ठहरना, और एक होता है रुकना। तीन अर्थ होते हैं, तीनों अर्थ में प्रयोग होगा। अब इस्ता का ये मूल धातु है, इससे धातु रूप चलेंगे तिष्ठ से। तो तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामा। और जो मोस्ट लास्ट धातु है वो है आपके ग्रा। ग्रा का अर्थ होता है जिग्र। ग्रा की मूल धातु है ग्रा, इसके धातु रूप किससे चलते हैं? जिग्र से। अर्थ क्या होता है इसका? सूंघना। सूंघना। तो जिगर का क्या बनेगा? जिगरती, जिगरता, जिगरंती, जिगरसी, जिगरता, जिगरत, जिगरामी, जिगराव, जिगरामा। तो ये लट लकार के बारे में आपको जानकारी हुई। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लगाऊंगा उसमें इस लट लकार के बारे में आपको हिंदी अनुवाद कैसे वाक्य प्रयोग बनते हैं, क्योंकि आपको पैसेज अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको वाक्य प्रयोग अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? हिंदी अनुवाद। इसके हिंदी में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके हिंदी में कैसे लकार लट लकार के वाक्य बनेंगे, उसके बारे में मैं जानकारी आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी, जिसके बारे में मैं कर्ता के बारे में जानकारी देते हुए आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।